Namaskar and welcome everyone. I hope you all are doing well. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study a very important topic, that is supplementary accommodation. See, supplementary accommodations refers to budget-friendly alternative lodging options outside traditional hotels. These establishments offer modest comfort, informal atmospheres and much lower prices. और ये accommodation मिडिल इनकम ट्रैवलर्स को सर्व करने के लिए, आइसोलेटेड डेस्टिनेशन को एकोमोडेट करने के लिए एंड पीक टूरिज्म टूरिस्ट सीजन को हैंडल करने के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। लेट्स बिगिन को। तो सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन वो होते हैं जो टूरिस्ट को एकोमोडेशन की सर्विसेज को कैटर करने के लिए स्पेशली उन जगहों के लिए डिजाइन किए गए हैं जहां एकोमोडेशन होटल एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं हो सकती या वो टूरिस्ट के बजट से बाहर हो। उन जगहों के लिए सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन को स्पेशली डिजाइन किया गया है जिनके बेसिक क्राइटेरिया होती है फर्निश्ड एकोमोडेशन टूरिस्ट को प्रोवाइड करना, आइदर रेंटेड रूम और अपार्टमेंट्स। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो ओवरऑल प्रमोशनल स्ट्रेटजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्लान्ड वे में किए जाते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन को देखें तो सबसे फर्स्ट आता है मोटल। मोटल ये वर्ड जो है ये होटल एंड मोटर से मिलके बना है मोटल। तो मॉडल्स जो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन है, सबसे पुराना फॉर्म है जो 1920 में ये स्टार्ट हुए और इनका सेटअप स्पेशली ऑटोमोबाइल टूरिस्ट को कैटर करने के लिए किया गया। ऑटोमोबाइल टूरिस्ट जो रोड रूट से ट्रैवल करते हैं और जैसे जैसे हाईवे सिस्टम बढ़ता गया, हाईवे सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, हाईवे सिस्टम ने सिटीज को बाईपास किया, मॉडल्स का रोल जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। प्रेजेंट टाइम में आपको मॉडर्न फुल इक्विप्ड मॉडल्स देखने को मिलते हैं। इसके लोकेशन की बात करें तो जनरली ये अलोंग हाईवेज होते हैं या मेजर रोडवेज पे होते हैं या सिटी आउटस्कर्ट पे होते हैं। तो सर्विसेज की बात करें तो बेसिक नेसेसिटी आपको ये प्रोवाइड करते हैं बेड, बाथरूम, प्रेजेंट टाइम में वाईफाई भी विद कन्वीनियंट पार्किंग एंड गैरेज। चीप रूम्स प्रोवाइड करते हैं, कैटरिंग एंड बार फैसिलिटीज होती है एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, टेनिस इत्यादि आपको यहाँ मिलता है। वन नाइट स्टॉप, क्विक रोड ट्रिप एंड बजट ट्रैवलर्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। प्रेजेंट टाइम में ये हायर इनकम ट्रैवलर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक एयर कंडीशन, रेस्टोरेंट, बार्स, पूल्स ये सब अवेलेबल हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। दैट्स व्हाई ये हायर इनकम ट्रैवलर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, रोड साइड मोटल, रिसोर्ट और सब अर्बन मॉडल के रूप में। सब अर्बन मतलब कि जैसे कि दिल्ली एक सिटी है तो इसके सब अर्बन एरिया क्या हो जाएंगे, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, है ना, हरियाणा, नोएडा। तो ये सारे सब अर्बन एरिया में ये मॉडल आपको देखने को मिलता है हाईवेज पे। तो अभी ये आपको प्रेजेंट टाइम में मिनिमम मिडिल से लेकर लग्जरी सर्विसेज तक प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट है मॉडल्स प्रोवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट आपको मोटर प्रोवाइड करती है स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल इंपॉर्टेंट है, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट रूट पे आपको मॉडल देखने को मिलता है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे वीकेंड विजिट के लिए मॉडल्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं एंड टूरिस्ट की जो चेंजिंग ट्रेंड है उस ट्रेंड के चैलेंजेस को फेस करने में टूरिज्म इंडस्ट्री को इन मॉडल्स ने बहुत ही हेल्प किया है। और जहां भी कार सर्विसेज, कार की चेन, कार ट्रेवल की चेन है वहां मॉडल चेन प्रेजेंट टाइम में इंटर कर चुका है। और एडवांटेज क्या होते हैं मॉडल के, ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वेंचर होते हैं, लोकेटेड होते हैं जहां पे चीप लैंड होता है, सस्ती जमीनें जहां होती है वहां लोकेटेड होते हैं एंड लो ऑपरेशनल कॉस्ट की फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। यूथ हॉस्टल एंड यात्री निवास। सेकंड, यूथ, देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में कि जैसे ही ग्रांड टूर से लेके मॉडर्न एरा में टूरिज्म गया तो ग्रांड टूर एरा से ही यूथ जो थे वो ऑन फुट और हिच हाइकिंग मतलब कि लिफ्ट लेके या पैदल ही एजुकेशन, एडवेंचर, रिक्रिएशन जैसे एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो सिटीज के हो या कंट्री साइड के हो, ट्रेवल करने लगे।
और इस रिक्वायरमेंट ने क्रिएट किया एकोमोडेशन को प्रोवाइड करने की नीड को, जिसके कारण यूथ हॉस्टल एस्टेब्लिश किए गए। तो ये फैसिलिटीज आपको क्या देता है कि डॉर्मेट्री एकोमोडेशन विद कॉमन बाथिंग के साथ डॉर्मेट्री एकोमोडेशन मिलता है, कैफेटेरिया फैसिलिटीज होती हैं और किचन फॉर सेल्फ कैटरिंग, आप खुद खाना बनाइए, आपको फुल इक्विप्ड किचन मिल जाएगा। तो लो कॉस्ट इन्वायरमेंट में सेल्फ सर्विस को अवेलेबल होना, ये यूथ टूरिज्म मूवमेंट को बहुत ज्यादा इसने इंकरेज किया। दैट्स वाई इसे देखते हुए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनको इनकरेज किया इन यूथ हॉस्टल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और सबसे पहले इस यूथ हॉस्टल को कंस्ट्रक्ट करने वाला जो कंट्री था वो था जर्मनी, और इंडिया में वो यूथ हॉस्टल मूवमेंट 1960 में स्टार्ट हुआ। तो जो 1960 का इंडियन यूथ हॉस्टल मूवमेंट था उसने डोमेस्टिक ट्रेवल को डेमोक्रेटाइज कर दिया। डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या होता है, जो लोकल्स हैं उनको चीजें और फैसिलिटीज का एक्सेस प्रोवाइड करना। किस तरह एक्सेस प्रोवाइड किया, अफोर्डेबल फैमिली ओरिएंटेड बजट एकोमोडेशन प्रोवाइड करके डोमेस्टिक ट्रेवल को डेमोक्रेटाइज कर दिया इंडियन यूथ हॉस्टल मूवमेंट ने। और इसने अलाउ किया जो भी मिडिल क्लास के ट्रेवलर हैं वो गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज हैं एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन, इन सब्सिडीज को यूटिलाइज करते हुए पूरे कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए मिडिल क्लास ट्रेवलर को अलाउ किया, रादर देन फ्रेंड एंड रिलेटिव जो डिस्टेंट लैंड में रहते थे उन पे डिपेंड होने के बजाय वो इन सब्सिडी को यूज करे और इंटायर कंट्री को एक्सप्लोर करे। यूथ हॉस्टल प्रेजेंट टाइम में इस लेगेसी को किसने मेंटेन रखा है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया YHAI। अभी इसको मॉनिटर करने का एंड कंट्रोल करने का काम YHAI करती है। YHAI ये फैसिलिटीज सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली से लेके आप कर्नाटका तक ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। और साथ ही साथ जितने भी कैंप है होस्ट करना, कैंपिंग को होस्ट करना एंड जो भी नेचर की स्टडी करते हैं स्टूडेंट उसको होस्ट करना, और जो हायर पीक पे हाई एल्टीट्यूड पे जो ट्रैकिंग करते हैं उसको भी होस्ट करता है। और साथ ही साथ ये हाईली इन्वॉल्व होता है इको फ्रेंडली एडवेंचर टूरिज्म के साथ, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसका सबसे एक्टिव स्टेट ब्रांच छत्तीसगढ़ में है। तो अभी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यात्री निवास जो होता है वो सिमिलर कंसेप्ट है, YHAI के सिमिलर ही यात्री निवास भी होते हैं जो कि डोमेस्टिक टूरिस्ट को लो कॉस्ट सेल्फ सर्विस एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं सिटीज में। एंड पहला ऐसी फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया था जनपद एरिया दिल्ली में, जिसने कि बहुत सारे बजट टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। थर्ड है कारवा कैंपिंग ग्राउंड एंड टूरिस्ट कैंप। ये है आपका कारवा, ये है कैंप ग्राउंड एंड दिस इज कैंप्स। कारवा क्या होता है कि ये आपकी एक कह सकते हैं मोबाइल चलती हुई मोटर होम है। सारी फैसिलिटीज होती हैं इसके भीतर, इस वैन के भीतर आपको पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बेड, छोटा सा किचन, ईच एंड एवरीथिंग इस कारवा में अवेलेबल होता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है क्योंकि कारवा जो है वो आपको अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, अपने स्पेस अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप ट्रेवल को कंट्रोल एंड मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हो गया। ऑल ओवर इंडिया में आप इसे कहीं भी आपको इसकी बुकिंग की फैसिलिटी है, आप बुक कर सकते हैं कारवा एंड कैंप ग्राउंड को, है ना। और ये फैसिलिटीज नॉर्मली आपको सिटीज में या ओपन स्पेसेस में आपको लोकेटेड होती हैं। और ये आपको जैसे कि मैंने बताया पार्किंग स्पेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करती है। तो दैट्स वाई गोवा, खजुराहो एंड औरंगाबाद जैसे स्टेट जो कि जहाँ पे कि थोड़ी माइल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट पाई जाती है एंड हाईवे के साथ साथ आपको बहुत सारे मेजर टूरिस्ट सर्किट है, वहां पे इस तरह के कारवा एंड कैंप ग्राउंड जैसे फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए इंकरेज किया जा रहा है। कैंप्स की बात करें तो ये सर्टेन रेगुलेशन म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा डिसाइड किए गए सर्टेन रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है कैंप्स में, लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट सेटअप एंड गार्बेज मैनेजमेंट। आप जो भी सॉलिड गार्बेज है उसका वेस्ट डिस्पोजल कहाँ कैसे कर रहे हैं, ये सारे म्युनिसिपैलिटी के रूल होते हैं, वो आपको फॉलो करना होता है। और जो भी पर्सन इन कैंप्स ग्राउंड और कैंप में सर्विस देते हैं
उनका एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग, प्रायर एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग मस्ट होता है ताकि वो टूरिस्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। रेलवे एयरपोर्ट रिटायरिंग रूम, ये स्पेशली इसका पर्पस क्या होता है रिटायरिंग रूम्स की, कि सिटीज में गए बगैर टूरिस्ट को एकोमोडेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो ये जनरली कहाँ, जो मेजर रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म होते हैं और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको ये टायरिंग रूम मिल जाएंगे, जो कि आपको एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उन पैसेंजर को जिनके पास कंफर्म रेलवे टिकट विथ पीएनआर और करेंट टिकट हो, और उन एयर पैसेंजर्स को जो कि बाहर के शहर से आए हैं, आउट ऑफ द सिटीज हैं, टाउन से आए हुए हैं या ट्रांजिट में हैं। रिटायरिंग रूम्स जनरली बहुत ही वेल इक्विप्ड, क्लीन एंड मेंटेन्ड होते हैं, रिजनेबल रेट्स आपको देने होते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको खाने के लिए रेलवे कैंटीन होता है और एयरपोर्ट में एयरपोर्ट रेस्टोरेंट कैटरिंग की फैसिलिटीज होती है। आप एसी नॉन एसी रूम, डॉर्मेटरी और आवरली स्लीपिंग पॉन्ड ऑनलाइन या डायरेक्टली एट स्टेशन बुक कर सकते हैं। ट्रेवलर लॉज और बोर्डिंग हाउस, ट्रेवलर लॉज जो होते हैं ये मॉडेस्ट यानी कि सिंपल होटल होते हैं जो कि सेंटर ऑफ द सिटी से बाहर रिमोट डेस्टिनेशन पे सिचुएटेड होते हैं। ये सेल्फ सफिशिएंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जो कि आपको एक स्टैंडर्ड फैसिलिटीज लाइक फर्निश्ड रूम विद कैटरिंग एंड बार फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसी तरह से टूरिस्ट बंगलो होते हैं जो कि सिमिलर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। टूरिस्ट बंगलो में एक्स्ट्रा में आपको क्या मिलता है, आपको टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टल की फैसिलिटीज, और कहीं कहीं आपको छोटे छोटे दुकानें, है ना, रिटेल शॉप आपको मिल जाएंगे। तो टूरिस्ट बंगलो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जहां भी होटल एस्टेब्लिश, उस डेस्टिनेशन पे जहां पे होटल डेवलप नहीं हो पाते हैं वहां टूरिस्ट बंगलो को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो सबसे पहले टूरिस्ट बंगलो एस्टेब्लिश होता है किसी भी डेस्टिनेशन पे। ये स्मॉल साइज के यूनिट होते हैं और इसमें आपको बेसिक सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस को, जो सीनिक लोकेशन है, वाइल्ड लाइफ की टूरिज्म के लोकेशन है या फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे टूरिस्ट रेस्ट हाउस को एस्टेब्लिश किया है ताकि वो वहां की जो ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी के अपील को मिरर कर सके। उसी तरह बोर्डिंग हाउसेस होती हैं, ये कि यूजुअली आपको एकोमोडेशन एंड मील प्रोवाइड करती है, लेकिन ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपको प्रोवाइड करती है, लाइक वीकेंड में या स्पेसिफिक स्टे, स्पेसिफाइड स्टे या वीकेंड के लिए, ठीक है ना। इसलिए आपको ये पहले ही आपको इसे बुक करना होता है। ये रेसिडेंट एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, ये फैमिली को, स्पेशली जो बोर्डिंग हाउसेस होती है, ये फैमिली ट्रेवल को इंकरेज करती है। ये मिडिल लोअर से लेके सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न लग्जरी एस्टेब्लिशमेंट तक होता है इसके भीतर, और सारी फैसिलिटीज इसमें बोर्डिंग हाउसेस में आपको अवेलेबल होती है। होटल गार्नी एंड कंडोमिनियम, ये यूनिट आपको बेड एंड ब्रेकफास्ट सप्लीमेंट एकोमोडेशन के साथ प्रोवाइड करते हैं। ये बिग सिटीज में जनरली देखने को मिलती है, एंड रूरल एंड रिसोर्ट एरिया में इस तरह के यूनिट जो है उन यंग पीपल्स को रूम प्रोवाइड करते हैं जो जिन्हें सिर्फ सोने के लिए रूम चाहिए और सारा दिन वो घूमते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इस जो भी ये गार्नी या कंडोमिनियम, इसमें स्यूट लोग बुक करते हैं, अपार्टमेंट बुक करते हैं, उसकी ऑनरशिप इन्वॉल्व होता है, और जो कॉमन फैसिलिटीज है लाइक मेंटेनेंस, सराउंडिंग, है ना, रिक्रिएशन सर्विसेज के लिए आपको पे करना होता है। दैट्स वाई कंडोमिनियम जो होते हैं ये प्राइवेट ऑनरशिप के साथ आपको एक स्पेस मिलता है जिसमें कि कॉमन फैसिलिटीज का ज्वाइंट ऑनरशिप होता है। एग्जाम्पल के लिए मैरिट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट मुंबई। नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, ये टूरिस्ट नेक्स्ट है। तो बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो कि होम स्टे को प्रेफर करते हैं रादर देन इंस्टीट्यूशनल एकोमोडेशन के, और टूरिस्ट के इसी डिमांड ने इंडिविजुअल हाउस होल्ड के थ्रू ऑफर किए गए डेस्टिनेशन पे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के थ्रू ऑफर किए गए पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। और इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ जो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो भी टूरिस्ट को रूम ऑफर किए जाते हैं, टूरिस्ट को ऑफर किए जाने वाले अप्रूव्ड पेइंग गेस्ट रूम की एक लिस्ट रखती है स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, और ये रूम के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेसिफिकेशन होते हैं, लाइक उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, फर्निशिंग कैसी हो, एयर कंडीशनिंग
हीटिंग, अटैच्ड बाथरूम एंड सो ऑन, ये सारे कंडीशन के साथ वे रूम्स होते हैं। अगर गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ की पीक सीजन में जो भी लोकल रेसिडेंट्स है इसी वेंचर को फॉलो करते हैं और इसी वेंचर में आ गए हैं। तो किसी भी जगह पे पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन को डेवलप करने के लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, लाइक हेल्थ एंड हाइजीन कंसिडरेशन रखना चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज और डेकोर ऑफ द रूम को आप ध्यान में रखिए, ईटिंग फैसिलिटीज एंड सो ऑन। और साथ ही साथ पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन को डेवलप करने के लिए आपको एक स्टेबलिशिंग सेलिंग नेटवर्क आपके पास होना चाहिए जो उस रूम को सेल करे, और स्पेशली आपके उन टूरिस्ट के टूर ऑपरेटर के साथ कनेक्शन होना चाहिए जो पैकेज एथनिक टूर को का पैकेजिंग करते हैं या एथनिक टूर को सेल करते हैं। तो रिटायरिंग रूम या हॉलिडे होम्स के बेनिफिट ये होते हैं कि आप टूरिस्ट हॉलिडे पे होने के बावजूद वो होमली फील करते हैं, क्योंकि इस हॉलिडे होम के थ्रू वो इंटायर कम्युनिटी से मिल पाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, तो उन्हें होमली फीलिंग होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि आपको क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ और रेक्टिफिकेशन करना है। तो टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।